जय हिंद दोस्तों। आज मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा, उन जवानों की बात करूंगा जिनको वर्दी एक जुनून है, जिनको वर्दी के लिए उनके बार बार उनके सपने में आता है शायद ये वर्दी मुझे भी मिल जाए। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है, उनके लिए एक न्यू वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। तो आइए हम लोग समझेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बता दूं कि अपने बारे में बता दूं। तो अपने बारे में बताने के लिए मैं आपको बताऊं स्टूडेंट या मेरे प्यारे मित्रों, तो मैं 2018 की जो वैकेंसी थी 49,568 थी, उसमें मैं सेलेक्ट था। अब लगा है तो आप लोग सोचेंगे ये सेलेक्ट था मतलब क्या है। तो मैं आपका जो मेरा मेडिकल एडमिट कार्ड है आपके सामने लगा होगा। तो ये मेडिकल एडमिट कार्ड है। मेरा मेडिकल जो हुआ था 8 मार्च को, और फिर मैं मेडिकल में डिसक्वालीफाई हो गया। उसके लिए वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा किस लिए हुआ है। और फिर फाइनली मेरा मेडिकल डिसक्वालीफाई हो गया, जब री मेडिकल भी मैं पास नहीं कर पाया। चलिए अब मैं बात करूंगा तो इस आपको जानकारी मिल गई होगी। और जो भी पीएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो पीएससी वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मैं वीडियो लाऊंगा और उनको मैं बताऊंगा कि क्या क्या सावधानी बरतें कि आपका मेडिकल क्वालिफाई हो जाए और मेरे जैसे गलती ना करके आप अपनी गलती को सुधार लें। आपके पास अभी टाइम है और आप सिलेक्ट भी आसानी से हो सकते हैं। चलिए मैं बात करूंगा 2021 में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो इसको जरूर प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए होंगे तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं 2021 के बारे में। तो यूपीपी 2021 की जो वैकेंसी है, ये जो हमारे सीएम हैं योगी जी, उन्होंने एक अनाउंस किया है कि न्यू रिक्वायरमेंट की जो है नए जो पद हैं वो जल्द ही भरे जाएंगे। और जब भरे जाएंगे तो इसमें भी पद खाली हैं। तो ये लोग की अनुमानित वैकेंसी है, जो कि आपको पता होगा जब हम लोग बहुत धरना दिए थे तो उसमें कुछ जानकारी ये निकल के आई थी कि अभी कितनी वैकेंसी खाली है। तो उस वैकेंसी खाली के आधार पर ये 52,000 वैकेंसी आने वाली है। ये अनुमानित है, इसमें कम भी थोड़ा से बढ़ भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि 50,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत ही मायने रखती है। और आपके जो सपने हैं यूपीपी या उत्तर प्रदेश विभाग से जुड़ने का, वो सपना जरूर पूरा होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इनका आने का जो अनुमानित महीना है, मतलब जो मंथ है, कि इसमें ये वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि आपको पता है 2022 में तो चुनाव भी है, ये सबको पता है कि चुनाव को देखते हुए ये वैकेंसी जल्द ही रिलीज करेंगे। चाहे वो वैकेंसी जाकर कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन वैकेंसी तो जरूर निकालेंगे। तो इसी को देखते हुए मुझे ये जो अनुमानित है सितंबर अक्टूबर तक वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आपको बस अब सजग हो जाना है, आपको तैयारी में लग जाना है। और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या इसकी, जो बच्चे पुराने हैं तो उनको सब कुछ पता है। जो नए बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे का मतलब जो नए मित्र जुड़े हैं, जो नए स्टूडेंट इसके लिए जुड़े हैं, अभ्यर्थी जुड़े हैं, उनके लिए आपको देखना है कि उनके लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए जैसे मेरा हुआ था। चलिए मैं बात करता हूं इनके कुछ क्राइटेरिया के बारे में। क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात होना चाहिए आप 12th पास होने चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं पास होंगे तो अब आप फॉर्म डाल पाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब फॉर्म 12वीं के लिए एलिजिबल एक क्राइटेरिया होगी कि आप 12वीं हो गए और अब फॉर्म डाल सकते हैं। फिर उसमें होती है एज लिमिट, मतलब आपकी आयु कितनी हुई होनी चाहिए। तो आपकी आयु जो हुई होनी चाहिए वो ध्यान रखना है 22 वर्ष तक तो होनी चाहिए, लेकिन ये कितने वर्ष से होनी चाहिए मैं बात करता हूं। आयु सीमा जो है, आप अगर 18 वर्ष के हैं, कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूं। कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 वर्ष। और अधिकतम कितना है? 2 वर्ष होना चाहिए। ये एज लिमिट कब से मिलती है? 1 जुलाई से मिलेगी, हमेशा जुलाई से ही मिलती है। अगर वैकेंसी जनवरी फरवरी में आएगी 2022 में, तभी वो 2022 के जुलाई से मिलेगी। इसका मतलब वैकेंसी 2021 में आएगी तो जुलाई से मिलाई जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि 2 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, इसमें 2 वर्ष की छूट मिलेगी। एक्स्ट्रा जो भी ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि वैकेंसी 3 साल हो गई नहीं आई, तो इसकी वजह से छूट मिलेगा आयु में। तो अगर 2 वर्ष की छूट मिलती है तो 24 साल तक ये क्या है,
आयु सीमा तक जो जनरल के स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे मित्र हैं, वो बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं ओबीसी की। आपको पता है ओबीसी, एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। 5 साल, जैसे जितना भी जनरल का रहेगा उससे 5 साल अधिक वो फॉर्म डाल सकते हैं। इसका मतलब अगर इनका 5 साल है, इसका मतलब इनका 22 साल मैक्सिमम है। 22 साल मैक्सिमम, सबका 18 तो होगा मिनिमम। 18 तो मान के चलिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 तो मान के चलिए, सबका 18 तो होना चाहिए, कम से कम 18 होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 18 होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं? 27। यही सबका चलेगा। क्लियर है गया? आप 27 तक फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जब 2 साल छूट मिलेगा तो जो भी ओबीसी, एससी और एसटी वाले मित्र हैं, वो भी आप फॉर्म 2 साल की छूट मिल रही है तो 29 साल तक फॉर्म आप डाल सकते हैं। ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर हो जाएगा कि 2 साल की छूट मिलेगी कि 1 साल की मिलेगी। अब मैं बात करता हूं, जो भी गर्ल हैं उनकी जो एज है वो मिनिमम 18 सबकी होनी चाहिए। मिनिमम तो 18 सबकी है, कम से कम 18 होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम ध्यान ज्यादा होना चाहिए। कम से कम 18 होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप अगर 25 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए अगर छूट मिलेगी तो जनरली आपको भी छूट 2 वर्ष के मिलेगी। अगर मेल को मिल रहा है तो फीमेल को भी मिलेगा, ये जनरल होता है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो जनरल जो भी स्टूडेंट हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, सबकी मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में सब में 168 होना चाहिए, 168 होना चाहिए, सबकी 168 होनी चाहिए। लेकिन यही एक एसटी के जो चेंज हो जाता है, एसटी जो होते हैं उनकी 160 ही ऊंचाई अगर है, इतनी हाइट है तो मान्य होता है इसमें। लेकिन अगर सीने की बात करें, चेस्ट की मैं बात करूं तो आप ये सब जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो मैं बताऊंगा आपको कितनी कम आपकी, अगर चेस्ट आपका 79 है, 78 है तब भी मान्य होता है। बट आपको एक चीज होना चाहिए, वहां सीना आपको जितना भी मिनिमम है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है। तो कहें अब यहां जो नोटिफिकेशन में दिया रहेगा वो 79 से आपको 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब बिना फुलाए। अब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है, जितना भी रहेगा 5 सेंटीमीटर जो है फुलाकर, ठीक है। तो ये चीज बात अलग है और यही चीज सब में चलता है। लेकिन अगर मेल, ये तो मेल की बात हुई, अगर फीमेल की बात करो, ठीक है, तो फीमेल में आपको क्या ध्यान रखना है? फीमेल में जो इनका मिनिमम हाइट होती है, जो मिनिमम हाइट होती है वो कितनी होती है? 52 सेंटीमीटर। और इनका जो चेस्ट इनका मापा नहीं जाता तो इनकी उसी के आधार पर, तो इनके बॉडी की हाइट, मतलब जिनके हाइट पर मिनिमम कितना होना चाहिए, इनकी हाइट मापी जाती है और इनका चेस्ट नहीं मापा जाता, इसके स्थान पर इनका वजन मापा जाता है। तो वजन कितना होना चाहिए? 40 केजी होना चाहिए। कितना? 40 केजी होना चाहिए। तो ये था आपको मिनिमम जानकारी। तो अगली वीडियो आपको जरूर मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो पीएससी वाले स्टूडेंट हैं, कब वो उनका मेडिकल हो सकता है और मेडिकल होगा तो क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, आपकी आंख कैसी होनी चाहिए, तो सारी चीज मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। ओके बाय।